नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे मिथुन लगन। जी हां, ध्यान से सुनिएगा, मिथुन लगन के बारे में। यानी मिथुन लगन के लिए सितंबर 2022 कैसा रहेगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपको शुभ फल देगी, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको सावधान रहना है। इस महीने मंगल, बुध और शनि आपके लिए बहुत ही शुभ फल लेकर के आए हैं। इस महीने मंगल, बुध और शनि दोनों हाथों से धन देंगे, यानी बोरियों में भरकर धन आएगा, अर्थात प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। और क्यों होगा, कैसे होगा, इस पर मैं विस्तार से आपको बताऊंगा दोस्तों। तो कहीं भी जाइएगा मत, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में अशुभ ग्रहों के फल को कैसे कम किया जाए इस पर भी बात करेंगे। और यदि इसके अलावा आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। या फिर मेरी वेबसाइट है www.skyspeaks.in, आप मेरी वेबसाइट के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल क्या कहती है। शुक्र और सूर्य आपके तृतीय भाव में है। सूर्य अपनी स्वराशि में है, सिंह राशि में है। सूर्य 17 सितंबर को, शुक्र 24 सितंबर को कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध वहां पहले से उच्च के होकर के बैठे हैं। बुध पूरा महीना उच्च रहेंगे। 10 सितंबर को बुध वक्र होने वाले। केतु तुला राशि पंचम भाव में है। शनि अष्टम भाव में वक्री है, मकर राशि में। बृहस्पति भी दशम भाव में वक्री हैं, अपनी मीन राशि में। राहु 11वें भाव मेष राशि, मंगल 12वें भाव में है, वृषभ राशि में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लग्नेश बुध से, यानी जिनको भी इस समय लग्नेश बुध की दशा या अंतरदशा चल रही है, तो बुध आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बुध इस महीने के आरंभ से ही हस्त नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा का नक्षत्र है लग्नेश, और चतुर्थेश बुध का चंद्रमा के नक्षत्र में जाना। चंद्रमा आपके धनेश हैं, यानी अपने कोशिशों से, अपनी मेहनत से, जमीन जायदाद के कार्यों से आपको बहुत अच्छा धन लाभ होने वाला है। आपका कोई बहुत बड़ा सौदा फाइनलाइज हो सकता है, और जाहिर सी बात है अगर बड़ा सौदा होगा तो नोट भी बड़े बड़े आएंगे, बोरियों में भर करके आएंगे। क्योंकि जमीन जायदाद के सौदे आजकल करोड़ों में होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो जो लोग भी प्रॉपर्टी से जुड़े हैं, यानी जो लोग भी जमीन के क्रय विक्रय से जुड़े हैं, उनके लिए ये मास, ये महीना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अच्छा धन लाभ होगा, कोई बड़ा सौदा आपका सिरे चढ़ेगा। 10 सितंबर को बुध वक्री होंगे, लेकिन शुभ ग्रह अपने घर में वक्री हों, और बुध वैसे भी मार्गी ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो बुध का वक्र प्रभाव और भी ज्यादा शुभ हो जाता है। तो ऐसे में प्रचुर धन लाभ भी होगा, और परिवारजन के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम व्यतीत होगा। 19 सितंबर को बुध उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे। सूर्य तृतीयेश होकर के चौथे भाव में, यानी सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग चौथे भाव में बनेगा, और सरकारी अफसरों की मेहरबानी से आपका कोई बड़ा सरकारी कार्य भी संपन्न होगा। तो बुध की दशा अंतरदशा इस प्रकार से आपको शुभ फल देने वाली है, और आप तैयार हो जाइए दोनों हाथों से धन बटोरने के लिए। इसके बाद शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र की दशा अंतरदशा आपको कैसा और क्या फल देगी। शुक्र यहां पे कमजोर रहेंगे। हाँ, जो लोग कला से जुड़े हैं, जो लोग आर्ट से जुड़े हैं, जो लोग एक्टिंग सिनेमा से जुड़े हैं, उनके लिए शुक्र बहुत ही शुभ फल देंगे। आर्ट्स, कला, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा, फैशन, डिजाइनिंग, इंटीरियर्स, इनके लिए शुक्र बहुत बढ़िया फल देंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है 1 सितंबर को मगा केतु के नक्षत्र में, और केतु कहां बैठे हैं? शुक्र की ही राशि पंचम भाव में, और पंचम भाव का संबंध है आर्ट से, कला से, साहित्यिक चीजों से, एक्टिंग से, सिनेमा से। तो पंचम भाव अम्यूजमेंट का है, स्पोर्ट्स का है, लेकिन यहां शुक्र अम्यूजमेंट में ज्यादा प्रभावी रहेंगे, कला आदि क्षेत्रों में ज्यादा सफलता प्रदान करेंगे।
नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल नहीं है। शुक्र के दशा अंतरदशा में आपकी नौकरी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि शुक्र 11 सितंबर को पूर्वा फाल्गुनी अपने स्वयं के नक्षत्र में आने वाले हैं। स्वयं स्थान परिवर्तन या नौकरी में परिवर्तन दर्शा रहे हैं जिनको भी मिथुन लगन में शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है। 21 सितंबर से शुक्र का शुभ फल बनेगा, क्योंकि शुक्र जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य तृतीय होकर के चौथे भाव में बुध के साथ, उच्च के बुध के साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे। तब जाकर के आपको कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। तो शुक्र का प्रभाव थोड़ा सा डाइसी रहेगा। किन लोगों के लिए शुभ रहेगा मैंने आपको बता दिया। इसी तरह सूर्य की बात कर लें, स्वयं सूर्य की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देगी। तो सूर्य 1 सितंबर को पूर्वा फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र पंचमेश भी हैं, द्वादशेश भी हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं। नौकरी में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन या नौकरी जा भी सकती है। इसके बाद 13 सितंबर को सूर्य उत्तरा फाल्गुनी स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे, और सूर्य तृतीय होकर के तृतीय भाव में, यानी कोशिश करने पर आपके कार्य बनेंगे, मेहनत करने पर आपके कार्य बनेंगे, पराक्रम करना पड़ेगा तब जाकर के कार्य बनेंगे, और कोई ना कोई रुका हुआ सरकारी कार्य आपका अवश्य किसी मित्र बंधु या किसी सरकारी अफसर की मेहरबानी से पूर्ण होगा। इसके बाद 27 सितंबर को सूर्य हस्त यानी चंद्रमा के नक्षत्र में चले जाएंगे। यहां पर सूर्य बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपके धनेश हैं। सूर्य होंगे चौथे भाव में बुध के साथ, उच्च के बुध के साथ, और चंद्रमा धनेश हैं, धनेश के नक्षत्र में होंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, यानी जमीन जायदाद, भूमि भवन वाहन और कृषि और शिक्षा, इन पांचों क्षेत्रों से सूर्य आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। यानी अच्छा धन लाभ होगा, आपकी सोच से ज्यादा लाभ होगा। इसके बाद केतु की बात कर ले। केतु की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देगी। तो केतु भी पंचम भाव शुक्र की राशि में है, शुक्र की भांति फल देंगे। यानी केतु की दशा अंतरदशा में भी आपके नौकरी में परिवर्तन के संकेत बनते नजर आ रहे हैं। संतान पक्ष के लिए शुभ नहीं है केतु, और आपकी लव लाइफ में भी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। गुरु के नक्षत्र में है, गुरु दशमेश होकर के दशम भाव में ही पड़े हैं और वक्री हैं, तो नौकरी में परिवर्तन को और ज्यादा प्रबल करते हैं, कारोबार को धीमा करते हैं। और केतु के प्रभाव को कम करने के लिए, केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे सरल उपाय बता रहा हूं, भगवान श्री गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। चाहे तो रोज लगाएं, नहीं तो कम से कम प्रत्येक इतवार को तो जरूर लगाएं। शनि की दशा अंतरदशा, शनि आपको बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। कैसे? शनि अष्टम भाव में है, लेकिन शनि वक्री हैं, पर भाग्यवश शनि मंगल के नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र, और मंगल क्या है, छठे और 11वें के स्वामी। 6 और 11 मिलकर के बहुत बढ़िया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देते हैं, नौकरी में तरक्की, नौकरी में उन्नति देते हैं, कारोबार में तरक्की, कारोबार में उन्नति देते हैं। हर कार्य सफल और सिद्ध होगा, और किसी बड़े निवेश को भी दर्शाते हैं, यानी कोई बहुत बड़ा निवेश भी आप करने वाले हैं और वो आपको शुभ फल देगा। हाँ, सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, सेहत का ध्यान अवश्य रखें। पित्त विकार, रक्त विकार, बीपी, नेत्र संबंधी कष्ट, पैरों में तकलीफ हो सकती है। तो शनि की दशा अंतरदशा कुछ इस प्रकार से फल देगी। बृहस्पति की बात कर लें कि बृहस्पति की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। तो गुरु आपके स्वयं वक्री दशम भाव में, और गुरु शनि के नक्षत्र में, शनि भी वक्री अष्टम भाव में। यानी अब जिनको गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है उनके कारोबार में रुकावट आएगी, काम रुक रुक कर बनेंगे। पिता की तरफ से भी कोई चिंता परेशानी हो सकती है, कारोबार में रुकावट आएगी, चोरी, चोट, दंड, जुर्माना, ये सभी बातें संभव हैं। तो गुरु की दशा में बच करके रहिएगा। और उपाय क्या करना है, गुरु की दशा में क्या उपाय करना है? सबसे सरल उपाय देने जा रहा हूं। 1 किलो चने की दाल मंदिर में चढ़ाते रहें। यानी इस महीने चाहे तो रोज ये उपाय करें, या फिर हर गुरुवार को
1 किलो से 1.25 किलो चने की दाल मंदिर में चढ़ा दें। गुरु को द्वितीय भाव में ले जाएं, जहां गुरु की उच्च राशि पड़ी है। राहु की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी? राहु 11वें भाव में है और राहु मंगल के राशि में है। मंगल 6 और 11 के स्वामी है, 12वें स्थान में। राहु भी बहुत ही शुभ फल देने वाले, यानी दोनों हाथों से राहु आपको धन देंगे, दोनों हाथों से आप पर धन लुटाएंगे। और राहु शुक्र के नक्षत्र में है, भरणी। स्थान परिवर्तन भी होगा, नौकरी में परिवर्तन भी होगा। तो किसी किसी जातक को नौकरी व स्थान परिवर्तन के योग भी बनेंगे, लेकिन अधिकांश जातकों को राहु जो है दोनों हाथों से धन लाभ करवाएंगे। मंगल की बात कर ले, मंगल 12वें स्थान में है, लेकिन मंगल आपको बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। मंगल की दशा अंतरदशा में मंगल 1 सितंबर को रोहिणी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। 6ठे और 11वें भाव के स्वामी मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में जाना, चंद्रमा आपके धनेश हैं। 2, 6, 11 का ये कॉम्बिनेशन, यानी मंगल की दशा अंतरदशा में भी जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जो लोग भी प्रॉपर्टी से जुड़े हैं उनका 100% कोई ना कोई बड़ा सौदा कंप्लीट होगा, फाइनलाइज होगा और एक बड़े मोटे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। इसी तरह 24 सितंबर को मंगल मृगशिर, मंगल अपने नक्षत्र में जाने वाले हैं और अपने नक्षत्र में तो वैसे ही ग्रह बलवान होता है, तो जमीन जायदाद से भी लाभ होगा, विदेशों से भी लाभ होगा और नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, यानी मंगल हर प्रकार से चाहे 12वें भाव में बैठे हों लेकिन आपको बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से सभी ग्रहों की दशा अंतरदशा आपको क्या फल देगी। तो दोस्तों ये था मिथुन लगन के लिए सितंबर 2022। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।